बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी यानी स्टेज 1 के दोस्तों रीजनिंग के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको 2 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए दोस्तों क्वेश्चन सारे। तो वीडियो को एंड देखिए दोस्तों। अगर मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं, आप रीजनिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख के चले जाइए, आपके बहुत अच्छा नंबर आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो हिंदी के साथ साथ किस में है, इंग्लिश में भी है। तो अब घबराइएगा नहीं इंग्लिश या हिंदी को देखकर। देखिए, जैसे मेटल का संबंध सिल्वर के साथ है, तो वुड का संबंध किसके साथ होगा आपको बताना है। यानी धातु का संबंध चांदी से है, तो लकड़ी का संबंध किससे होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, चांदी क्या है, धातु है। उसी प्रकार हमारे इस जगह पे जो चीज आएगी वो क्या होगी, लकड़ी होगी। अब जैसे बात करेंगे स्टूल की, चेयर, टेबल, टीक। देखिए टीक को हिंदी में कहते हैं सागवान। क्या कहते हैं दोस्तों, सागवान कहते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, स्टूल जो होता है आपका लकड़ी के साथ साथ आपका लोहे का भी हो सकता है, चेयर भी लोहे का हो सकता है, टेबल भी लोहे का हो सकता है। लेकिन टीक यानी सागवान की जो लकड़ी वो हमेशा क्या होगी, लकड़ी होगी। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चौथा सागवान। ठीक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों हमारा, इफ हॉकी इज नोन एज टेबल, बास्केटबॉल इज नोन एज बेड, बैडमिंटन इज नोन एज टूल एंड क्रिकेट इज नोन एज डेस्क, देन विच गेम इज प्लेड विथ अ नेट बिटवीन टू प्लेयर्स और टीम्स। यदि हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बेड के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में तथा क्रिकेट को डेस्क के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा खेल दो खिलाड़ी या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है। अब देखिए, हॉकी को क्या बोला गया, मेज कहा गया, बास्केटबॉल को बेड कहा गया, और बैडमिंटन को स्टूल कहा गया, और क्रिकेट को डेस्क कहा गया। पूछा यह जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा खेल है जिसमें दो खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी, दो खिलाड़ी नेट लगाकर, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ क्या करते, खेलते हैं। अब अगर बात करें हॉकी की, देखिए हॉकी में तो नेट का इस्तेमाल नहीं होता है। बास्केटबॉल में देखिए नेट का इस्तेमाल नहीं होता, एक आपका बस वो होता है, इसमें बास्केटबॉल को फेंका जाता है। अगर बात करेंगे क्रिकेट, देखिए क्रिकेट में भी क्या होता है, नेट का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए बैडमिंटन, बैडमिंटन वो खेल जिसमें नेट लगाकर एक खिलाड़ी दूसरी की तरफ शटल को फेंकता है, दूसरा खिलाड़ी दूसरी की तरफ क्या करता है, मारता है। ठीक है, और बैडमिंटन को क्या कहा गया, स्टूल कहा गया। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द गिवन क्लासेस। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वेन डायग्राम पता करना है कि इन चारों में से कौन सा डायग्राम हमारा सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दिया है ट्रेन इंजन, इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन, ठीक है, और आपका डीजल ट्रेन इंजन। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन और डीजल ट्रेन इंजन की, तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, आखिर इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन और डीजल ट्रेन इंजन ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों है ट्रेन इंजन। दोनों क्या है, ट्रेन इंजन। यानी अगर समझें अच्छे से, यानी हमारा एक तो देखिए इंजन हो गया, ट्रेन का इंजन। अब ट्रेन के इंजन दो प्रकार के, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन और एक क्या हो गया, डीजल ट्रेन इंजन। यानी जो बड़ा वाला जो हमारा वेन डायग्राम होगा वो क्या होगा, ये ट्रेन इंजन हो जाएगा। और उसके अंदर ये दोनों क्या आ जाएंगे, डीजल ट्रेन इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन। यानी चौथा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Four words have been given out which three are alike in some manner and one is different. Select the order. देखिए ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से चार, तीन एक जैसे हैं, एक क्या अलग है। अब देखिए नाइफ का मतलब चाकू हो गया, फॉर्क का मतलब कांटा वाला चम्मच हो गया, और स्पून मतलब क्या हो गया दोस्तों, चम्मच हो गया। ठीक है, देखिए पेन, पेन क्या मतलब, कल, क्या हो गया, कलम हो गया। अब देखिए शायद जाहिर सी बात है कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ये जो पेन है इन चारों में क्या है, अलग है। यानी पेन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच देयर आर थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑर्डर। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में तीन क्या है, एक जैसे हैं, एक क्या अलग है। अब देखिए हार्ट मतलब हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, न्यूरॉन। देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, न्यूरॉन ये सब क्या होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम। किस में आएंगे, नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे हार्ट की, हृदय, ये किस में आ जाएगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। किस में आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से इन चारों में जो सबसे अलग है वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सिलेक्ट द टर्म दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए यहाँ पे लेटर्स और नंबर्स एक सीरीज दिया है, हमें ये पता करना है इसमें से कौन सा सीरीज इस H24 के बाद आएगा। सबसे पहले इन हम लेटर्स को देखते हैं। देखिए बी के बाद क्या आया, डी, यानी सी को छोड़ के क्या आया, डी आया। उसी के बाद डी के बाद एफ आया, यानी ई को छोड़ के क्या आया, एफ आया। एफ के बाद जी को छोड़ के क्या आया, एच आया। उसी प्रकार एच के बाद आई को छोड़ के क्या आ जाएगा, जे। क्या आ जाएगा, जे। यानी लेटर तो जे पता चल गया। अब देखिए जे चारों में से कौन सा है, देखिए इसमें भी जे नहीं है, इसमें भी जे नहीं है, इसमें भी जे नहीं है, तो जाहिर सी बात है 1 नंबर में आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और चेक कर लेंगे नंबर्स भी। देखिए 3 के बाद 10 कितना, 7। 10 के बाद 17, 7 और जुटा। 24 के बाद फिर 7 जुटा, फिर 24 में 7 जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 31। यानी J31 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिंग इज रिटन एज PGLE, आइटम भी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब देखिए रिंग को क्या लिखा जाता है, रिंग को लिखा जाता है कुट भाषा में PGLE लिखा जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आइटम, आइटम को कैसे लिखा जाएगा, आइटम को। अब देखिए अगर बात करेंगे रिंग की और PGLE की, तो देखिए आर और पी में जब संबंध देखेंगे तो देखिए पी में अगर हम 2 घटाएं, सॉरी अगर हम आर में 2 घटाएंगे, आर में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसी प्रकार आई में अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एन में भी 2 घटाएंगे तो एल आ जाएगा, और जी में भी 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसी प्रकार आई में देखिए 2 घटाएंगे तो देखिए आई में 2 घटाएंगे यानी कि GHI, यानी क्या आ जाएगा, जी। ठीक है, जी। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे टी की, तो टी में देखिए अगर हम 2 घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। अब देखिए शुरुआत में GR है, देखिए इसमें GR नहीं है, इसमें भी GR नहीं है, देखिए इन दोनों में GR है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं कौन सा आएगा। देखिए अगर ई में 2 घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सी, यानी GRC, यानी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 words have been given out which 3 are alike in some manner and 1 is different, select the odd one। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से 3 एक जैसे हैं, एक क्या है, अलग है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे ईगल, स्पैरो, क्रो की, तो देखिए ये तीनों पक्षी क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। दिस आर फ्लाइंग बर्ड्स। क्या है, ये फ्लाइंग बर्ड्स है, उड़ने वाले पंछी हैं। लेकिन एम्यू जो है वो क्या होता है, उड़ता नहीं, यानी हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्यू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर डिवाइड को लिख दिया जाता है प्लस, गुणा को लिख दिया जाता है माइनस, माइनस को लिख दिया जाता है गुणा, और जोड़ को लिख दिया जाता है घटाओ, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। क्या है, डिवाइड। ठीक है, 2 भागे है। चलिए लिखते हैं, भाग को क्या लिखा जाए, प्लस। ठीक है ना, यानी कि 2 + 3। उसी प्रकार माइनस को क्या लिखा जाए, गुणा, लिख दिए गुणा। फिर प्लस को क्या लिखा जाए, भाग, यानी भागे कितना हो गया आपका, 4। ठीक है, फिर गुणा को क्या लिखा जाए, माइनस है, लिख दिए -2। अब जिसको तरह सही हार में देखिए 2 + 3 गुणे, अब 3 भागे 4 को लिख दिए 3/4 -2। अब देखिए ये कितना हो गया, 3 3 9, 9/4 -2। देखिए 2 में से 2 गया, यानी कितना बचा, 9/4, यानी कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 9/4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।